टुडे एमपी एक्सप्रेस के सभी दर्शकों के लाने हम राजेश जैन जयराम जी कर रहे हैं और इस जयराम जी के संग हम आपको एक बार फिर ले आए हैं अपनी स्टूडियो में, जो में टुडे एमपी एक्सप्रेस को खास कार्यक्रम खाट पर बात आप देखा तो। और फिर आप सभी दर्शकों को स्वागत है खाट पर बात कार्यक्रम के ई विशेष अंक में। आज हमारे संग बैठे हैं बीना नगर पालिका के पूर्व उपाध्यक्ष भूपेंद्र सिंह ठाकुर एडवोकेट। भूपेंद्र भैया के बारे में हम आपको थोड़ी सी जानकारी दे दें कि भूपेंद्र जी नगर पालिका के उपाध्यक्ष तो रही है और इन्हें बीना में मिनी विधायक के नाम से भी लोग प्यार से बुलाते हैं। काशी जी विधायक जी के बहुत ज्यादा खास होने से आते हैं। जहां तक पार्टी की बात है तो पार्टी संगठनों में बहुत सारे पदों पर जी रहे। जब जिले के कद्दावर जो अब कद्दावर मंत्री हैं भूपेंद्र भैया, वे जब भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष होते तब उनकी कार्यकारिणी में भूपेंद्र जी नगर के उपाध्यक्ष रहे। 2 बार इन्हें नगर को उपाध्यक्ष चुना गया। उसके बाद फिर ये 1994 में भारतीय जनता पार्टी के मैंडेट पर चुनाव लड़े, पार्षद को 8 वार्ड से जीते। उसके बाद लगातार दूसरी बार फिर इनको मैंडेट भाव, फिर ये चुनाव लड़े और फिर जीते। नगर पालिका उपाध्यक्ष पद पर भी ये रहे और इन्होंने नगर पर बहुत सारे विकास कार्य कराए। पीजी कॉलेज में जनभागीदारी समिति में भी 2 बार ये अध्यक्ष रहे और वर्तमान में अधिवक्ता संघ के ये सचिव हैं। तो भूपेंद्र भैया आपको बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश भैया, तुमने हमें मौका दो आपके कार्यालय में आमंत्रित करो, इनके प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और आपको जो चैनल है दिनों दिन जैसे चल रहा है, जैसे चर्चा के विषय में है, हमें बड़ी खुशी होती है कि आपको चैनल दिन रात प्रगति कर रहा है और चर्चा में बहुत ज्यादा। नहीं भूपेंद्र जी, मैं यही है, देखो आप तो हमारे बचपन के मित्र भी हो, ठीक है, तो बचपन के मित्र होने के नाते आपकी सहानुभूति, आपको सहयोग हमेशा में मिलत रहा है और आज हम ही मुकाम पे बैठे हैं तो मैं कहूँ ना कहूँ आपको भी निश्चित रूप से योगदान हमारा ने रहा है। तो भूपेंद्र भैया के बारे में हम जाके हैं कि मत करना कोशिश आंधियां हमें अपने संग उड़ाने की, मत करना कोशिश आंधियों हमें अपने संग उड़ाने की। हमने उड़ान घमंड से नहीं हौसलों से भरी है। तो हौसलों से भरी उड़ान में भूपेंद्र भैया हमारे सामने हैं। भैया सबसे पहले आपसे जो पूछना चाहते हैं, राजनीति की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? राजनीति की प्रेरणा वैसे तो हम आपको सही एक्चुअल वास्तविकता से अवगत कराएं तो माननीय बापट जी, सुधाकर राव जी बापट जो आज समय नहीं है, उनके संभागीय प्रभारी उस समय जब हमें 1994 में टिकट दिया था, उस समय हम एक सक्रिय रूप से हम जब भूमिका में आए तब हमें टिकट की जानकारी मिली पेपर के माध्यम से, हमें टिकट दिया था। हमारी जो भूमिका है वह लगभग 1985 के बाद लगभग एक हमारे मोहल्ला में प्राण सिंह सेन हुआ करते थे और एक कल्लू विश्वकर्मा, तो इनको लगा हुआ तो कौन से बापट जी से। तो धीरे धीरे हमसे बातचीत करिए क्योंकि मोहल्ला में बातचीत होते, ये 2 कार्यकर्ता ऐसे कार्यकर्ता थे कि जो से कहीं ना कहीं से संपर्क में थे। इनने हमसे बात करी क्या तुम्हें कम उस समय हल्दर किसान सही को काम, तो उस समय जब हल्दर किसान चिन्ह पे जब जनता पार्टी को चुनाव भाव अरविंद भाई पटेल चुनाव लड़े थे उनके पहले और उनके बाद जब विधायक के रूप में अपने सुधाकर राव जी बापट लड़े, तब से हमारी सक्रिय भूमिका में हम पार्टी में काम करें। मतलब कहीं ना कहीं आपको राजनीति में होने से प्रेरणा मिली है। अच्छा क्या बताओ भैया कि विधायक महेश राय जी 10 साल से विधायक हैं, 10 साल से आप भी सक्रिय बहुत ज्यादा हो और आपको बीना में मतलब आपको राजनीति में आने की जो प्रेरणा है वह कहीं ना कहीं बापट जी के माध्यम से मिली जब उन्होंने आपको टिकट दिया। अच्छा विधायक जी 10 साल से विधायक हैं इधर महेश राय जी, तो आपको भी मिनी विधायक मानो जाते हैं। आप हमेशा उनकी परछाई की तरह उनकी हर मन संचालन को आप करत हो, उनको पूरा कार्यक्रम सब चीजें देखो, तो जब आपको मिनी विधायक कही जाए तो आपको क्या सुना? हालांकि पद की गरिमा होती है और इन पदों पे जो रहता है उसी से उद्बोधन संबोधन होना चाहिए। और हमारा कहना भी है कि अगर हमें कोई कहते या कोई ऐसे शब्दों से बुरत भी है तो हम उनको क्षमा मांगते हैं कि भैया
हम भी कानून की जानकारी है। मन में तो खुशी होती है। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, हमें मन में खुशी थी जब विधायक हमारे यहाँ 10 साल पहले बने तो उनकी तो पूरी जनता ही विधायक बनी। माने हम तो उनके संग में काम करत रहे, आज भी कर रहे, तो हमें कभी एहसास ही नहीं हो कि महेश राय विधायक है, जनता विधायक है, क्या हम विधायक है, कि हमारे पूरे लोग विधायक है। उनने अपने कर्तव्य और अधिकारों से हम सबको कभी वंचित नहीं रखे। अच्छा, महेश राय जी एक बार फिर चुनाव मैदान में है, तो आपके चुनावी मुद्दा कौन कौन सी है? सबसे बड़ा मुद्दा भ्रष्टाचार जो खत्म करने की बीड़ा महेश राय ने उठाओ, तो वो बिल्कुल खत्म करने की सबसे पहले एक विश्वास के तौर पे मुद्दा बनेगा। दूसरा, विकास की बीड़ा जो महेश राय ने 10 साल पहले उठाई थी, नगर पालिका के समय से उठाई थी, उनको भी लेके निश्चित तौर पे मुद्दा बनाएंगे। और गुंडा सट्टा, ये जो महेश राय ने अपने कार्यकाल में बंद कराए हैं मीना में, इनको नितांत रूप से आगे भी बंद कर दो। मैंने जैसे वो बंद कर दो, इको वही श्रेणी में रखो जगह बंद रहे। इन मुद्दों पर चुनाव लड़ा, इन मुद्दों में गुंडागर्दी बंद करा, गुंडागर्दी होना नहीं चाहिए, भ्रष्टाचार होना नहीं चाहिए, भूमाफिया होना नहीं चाहिए, रेत अवैध व्यापार होना नहीं चाहिए, सट्टाबाजी होना नहीं चाहिए, शराब अवैध शराब बिकनी नहीं चाहिए। अच्छा, आप क्या बता भूपेंद्र भैया, जो आप कह रहे हो वो सब भाव है? नहीं, हमारे विधायक जी के कार्यकाल में हर मंच से उनने ऐसे लोगों को चुनौती दी, और जहां जो जरूरत पड़ी, आपको याद होगा कि बीना की पुलिस को नहीं मालूम चला था, और यहाँ एक ऐसा बड़ा एसपी के माध्यम से कार्रवाई हुई थी कि वो आज भी सबको याद है। तो ऐसे वो महेश राय के निर्देशन में हुआ था, ना कि कोई और विधायक थे या ना कोई। आप कह रहे हो भ्रष्टाचार खत्म करो है, हम आपको बताएं, अब प्रदीप राय जी जो आपके पहले भारतीय जनता पार्टी में नगर पालिका के उपाध्यक्ष थे, अब कांग्रेस में पहुंच गए हैं। उनको अब एक चैनल पे बहुत बहुत बयान आया है कि विधायक जी ने और उनके पुत्रों ने करोड़ों रुपया की राजस्व चोरी करी, भ्रष्टाचार के उन्होंने बहुत सारे आरोप लगाए। तो जो जी आरोप अगर सही नहीं है, तो इनको कहूं आप लोगों की तरफ से, भाजपा की तरफ से, विधायक जी की तरफ से खंडन भी नहीं आओ अभी तक। देखो, चूंकि जो जनता के बीच को मुद्दा है, और सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि प्रदीप राय ने किन परिस्थितियों में और कैसे ये मुद्दा को हाथ में लाओ। तो सबसे पहले हम कानून के बारे में आपको इसके बारे में बता दें कि आप अगर कहीं की बेनामा रजिस्ट्री करा रहे हैं, और शायद कोई थोड़ी बहुत आपके पास बेनामा शुल्क या रजिस्ट्री शुल्क में कमी है, तो जिला कोषालय अधिकारी को पावर है कि आपकी रजिस्ट्री उतने कम पैसों में हो जाए, और जब आपको बकाया रहे, उनको नोटिस निकलेगा, आपको बकाया जमा करना पड़े। तो जिसने भी किया, जिसके नाम हो, मैं नहीं बता सकता, बाकी विधायक जी के नाम से ऐसी कोई रजिस्ट्री नहीं है, ऐसा कोई बकाया। लेकिन इसमें 4 लोगों के नाम नोटिस आए, 4 ही जनों को बराबर बराबर पैसे जमा करने थे जो कमी थी, और 4 ही जनों ने उनको पुनः आकलन कराने आवेदन दो कि इको जो एक्चुअल जो ज्यादा पैसा आंको जा रहा है, और इनकी कीमत, बाजारू कीमत जो कचू है वह के अनुसार कम बनना। कुल मिला के प्रदीप राय को निराधार है, और इसका मामला माननीय हाई कोर्ट में लंबित है, जो चल रहा है। अब वो चल रहा है तो हाई कोर्ट के ऊपर हम नहीं है, आप आओ ने प्रदीप राय है। ठीक है। अच्छा, आप गुंडागर्दी खत्म होने की बात कह रहे हैं, हम आपको बताएं, अब कल हमारे थे कांग्रेस के एक बड़े नेता आए थे हमारी खाट पे बात करके, ये बता रहे थे रामपुर सिरोंजीपुर में एक महिला चिल्लियात रही, वीडियो बनी कि विधायक जी के गुंडा हमारे घरे में घुसे हैं, हमें छेड़ दो, हमारी जमीन पे कब्जा कर लो। एक निक्की जैन करके हैं, उन्हें इस कदर से मारा पिट्टी करी, चाकू छुराबाजी, थाने के अंदर तक भी हो रहे, उनको मारत रहे। एक मयंक जैन करके हैं, उनके संगे भी मारपीट करी गई। तो ये सब चीजें का विधायक जी के कार्यकाल में नहीं हुए, करे गुंडागर्दी खत्म करी, गुंडागर्दी बढ़ी है क्या खत्म है? देखो, अपराधों को अगर विधायक से जोड़ो, हर अपराध को विधायक से जोड़ो, तो उनकी जांच होना चाहिए। जांच में अगर विधायक पाया जाते तो आज कहीं ना कहीं विधायक को नाम FIR होती,
जौन सिरोनीपुर की घटना कह रहे हूँ, विधायक को लेने देना नहीं है। जौन सिरोनीपुर की महिला की बात कर रहे, महिला ने रिपोर्ट करी है थाने में, वो मैं विधायक को कहीं से कहीं तक कोई हर चीज जो हमने लेना नहीं है। कांग्रेस के जो नेता हमारे थे आए उनने आरोप लगाया। अगर कांग्रेस ने आरोप लगाए तो निराधार है। दूसरी हमारे वो जो है कि आदमी चुनाव में है तो उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, उनके पास कोई विषय नहीं है, उनके पास कोई अच्छाई नहीं है, उनके पास कोई कहने की बातें नहीं है। हमारे पास 100 बातें हैं, तो इनके लाने में सुनवे तैयार नहीं है। और अब तो जनता उनको नकार चुकी है आज से 15 साल पहले, और अब 10 साल पहले नकार। अब 15 साल आगे हो गए, 5 साल और हम आ रहे हैं। हमारे शिवराज जी आ रहे हैं, हमारे मोदी जी आ रहे हैं। चलो बढ़िया बात है, शिवराज जी भी आए, मोदी जी भी आए और प्रत्याशी वर्तमान विधायक महेश राय जी भी आए। लेकिन इतने सारे असंतुष्ट इन 10 सालों में पैदा कर रहे आपने, आपकी पार्टी ने, आपके प्रत्याशी ने, कि हर बड़ो नेता, हर गांव को बड़ो नेता नाराज है। तो इन सबके लाने मैनेज कैसे करते हो? भैया हम आपको एक और बता दें कि हमारे पे रीति नीति है, लोकतंत्र है। चुनाव में अगर खड़े हुए के लाने प्रत्याशी कोई टिकट मांगत है तो हम व्यक्तिगत रूप से कोई को सपोर्ट कर रहे, हमारे संगवारी कौनों को कर रहे, दूसरे कौनों को कर रहे। तो जब बात होते जब तक टिकट नहीं हो, और जब हमारे तो भाजपा में जब टिकट घोषित हो जाते तो फिर उसके बाद हमारी पार्टी पूरी एकता के साथ पूरे एक होकर लड़त है। भूपेंद्र भैया, टिकट घोषित होने के बाद, स्क्रूटनी होने के बाद, अब नामांकन वापसी और कल तक हो जाए है, इसके बाद भी आपके पैकेज जितने दावेदार हैं सब तो दिखाई नहीं दे रहे हैं। हमारे की बात बताएंगे तो आपको, आज भानगढ़ में हमारे केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल जी और कुशमरिया जी की सभा थी, और विशाल आम सभा थी, जिसमें हमारे सब पूरे कार्यकर्ता से लेके पदाधिकारी से लेके जिले के अध्यक्ष से लेके और शशि कैथोरिया जी से लेके सभी लोग एकता के साथ चल रहे थे। सब पूरे एकजुट होकर काम कर रहे हैं, और उसके परिणाम ये है कि भानगढ़ में आज कम से कम 4 से 5 हजार की जनता थी। एक छोटी सी जगह पर सभा थी, लेकिन इतनी पब्लिक थी कि मतलब आपको कहने को मतलब जो है कि असंतुष्टों को मना लगा है, नाराजों को मना। कहीं हमारे नाराज कोई नहीं थी। हमने बता दिया हमारा लोकतंत्र है, अगर हमें कोई को संग देना व्यक्तिगत रूप से जब तक देते, जब तक के टिकट घोषित नहीं हो, और टिकट घोषित होगा तो हमारे सब परिवार कुटुंब सब एक हो जाता है। अच्छा, एक व्यक्तिगत प्रश्न आपसे, नगर पालिका के चुनाव भरे थे, आचमन वार्ड से आप भी दावेदार थे, आपके परिवार से दावेदार थे, आपको टिकट क्या नहीं मिलो जब 2 बार दाव तो? हम आपको बता दें जानकारी के लाने कि हमने साफ, चूंकि क्या है महिला सीट थी हमारे यहाँ, हम लोगों ने अपने यहाँ से कभी महिलाओं को इस क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ाया, और हम से बहुत संगठन की तरफ से, विधायक जी की तरफ से, सारे लोगों से चर्चा हुई। हमारी माता जी के लिए उन्होंने कहा कि आपकी माता जी को चुनाव लड़ा रहे हैं, तो अपन ने चूंकि हमारी माता जी की अस्वस्थता के चलते हमने साफ इनकार कर दिया था, हम जिसका भी टिकट होगा उसके साथ हैं, और हमने साथ होकर अपने आंचलवाद को जिताया भी। आपने देखा भाजपा जी थी। आपके बारे में नहीं, लेकिन कई पार्षदों ने ठेकेदारी करी, और ठेकेदारी करके मैंने उल्टे सीधे रेटों पे भी काम कर, मैंने ऐसी बहुत सारी जानकारियां प्रेस में, मीडिया में आती रहती थी। अब ऐसे ज्यादा इनके बारे में जानकारी हमें नहीं है, और हो सकता है तो भाई कोई विधायक और हमारे संगठन ने बार बार मतलब निर्देश भी रहे कि भाई अपन को जनता की सेवा करना है, और करीबी बहुत से पार्षद हैं। अब कम कैसे न करे वो तो भैया नहीं बता। चलो ठीक है, हम आपकी बात मान रहे हैं। आप क्या बताओ, नगर पालिका आपने की भ्रष्टाचार नहीं हो रहा, नगर पालिका में कछु दिन पहले कांड छपो थो कि पार्षदों के नाने लिफाफा पहुंचाए गए थे कोई ठेकेदार के द्वारा 25-25 हजार की, तो जो का भ्रष्टाचार की श्रेणी में नहीं आता कि भाजपा को भ्रष्टाचार अलग, कांग्रेस को भ्रष्टाचार अलग? देखो, अब हमने आपको बताई कि कांग्रेस के पास कछु कहवे नहीं है, तो वे तो कछु भी कहे, जब कांग्रेस वही कह रही भाई तो मेरी अखबारों में छपी। अब अखबारों में छपी तो अखबारों के पास का तू ये सो अफेक्ट तो हुई कि तो उनको लिफा बताओ। अब आप कह रहे, हम तो कह रहे विधायक के बारे में बता दीजिए, यहाँ पर ही नहीं बताइए, अखबार में छपी थी, स्टाम्प चोरी करी। अरे विधायक के नाम ही नहीं है, हम तो बता रहे हैं ना,
नहीं, वो विधायक जी का नाम नहीं है। तो अब जो आप बाय अखबार छाप रहे तो अखबार की गलती है, अखबार को पहले देखना चाहिए। तो भैया नहीं, वो अखबार ने प्रदीप राय ने कोई स्टेटमेंट हो, इंटरव्यू था प्रदीप राय को, प्रदीप राय ने कोई चैनल पे इंटरव्यू था, तो अखबारों ने नहीं छापी विधायक की, अखबारों ने कोई नहीं छापी। अब लिफाफा वाली बात बताए तो लिफाफा वाली बात ऐसी कोई कहीं उजागर नहीं है और ना ऐसी भाव है, और ये सब सिर्फ स्टंट है कांग्रेस की। कांग्रेस ने लिफाफा भी बना दो, कांग्रेस ने भ्रष्टाचार भी कर दो, कांग्रेस ने सब कछु कर दो, लेकिन दिखाई कछु नहीं दे, जनता को सब दिखाई दे रहा है हमारे विधायक जैसा ईमानदार विधायक नहीं है। और विधायक ने जितने भ्रष्टाचारी मिटाई है बीना में, शायद ऐसा भाजपा में हमें ऐसा लगत है कि आगे भी पूरे कार्यालय आज एक, चाहे तहसील हो, चाहे नगर पालिका हो, चाहे जनपद हो, चाहे थाने हो, हमारे तो कोई ऐसे विधायक नहीं रहे कि 10 लोग विधायक ही चला रहे हो। हमारे तो विधायक एक ही है, हमारे तो जो नहीं है कि भाई विधायक ने कह दे कि तुम नगर पालिका चला लो, तुम थाना चला लो, तहसील। आज आपको बता दें जानकारी को कि जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं उनके आगे 10 विधायक बने। यही हम पूछना चाह रहे थे, अगला प्रश्न तो कि कांग्रेस प्रत्याशी निर्मला सप्रे की 2-3 कमजोरियां बताओ जो उनको आप लोग पब्लिक के बीच में लेके जाओ। देखो भैया, कमजोरी को सबसे पहली कमजोरी तो क्या है कि जो हम कह रहे थे अब कि उनने पूरे बीना में जग जाहिर है होगा है भाई, 2 ही दिन भाई हो रहे, 2 दिन पहले इनके तरफ से 60 गांठ हो गई, इनने 10 विधायकों को ठेका होगा, एक विधायक रेत को कम, रेत को विधायक बन गए, एक नगर पालिका विधायक बन गए, एक पुलिस को विधायक बन गए, एक तहसील को विधायक बन गए, एक बीना नगर को विधायक बन गए, एक बीना ग्रामीण को विधायक बन गए, ऐसे 10 विधायक बन गए। तो अब जनता में चर्चा को विषय है भैया, अब जनता कह रही विधायक बन गए, समझ में नहीं आई, मतलब उनने ठेकेदारी दे दी कि हम अगर विधायक बन जाए तो आप लोग आप काम करो, हमारी जगह पे तुम करोगे, और तुम करो, तुम्हें पुलिस चले हो, तुम्हें थाने चले हो, तुम्हें जो सब कटू, ये सब सेटिंग सब वो बीना हम नहीं कह रहे, जनता में हो गई है, जनता में माने कानों में सुनाई देने लगी है। और भाई जो विधायक के जो ठेकेदार गए वे चिल्ला कह रहे भैया हमें तो आगे जो फायदा मिले, वो कह रहा हमें वो फायदा मिले, वो कह रहा हमें जो फायदा मिले, उन्हें की सुनी हम बता रहे होंगे। जब बीना को जिला बनावे की एक बात आते है, जो प्रश्न लगभग हर पत्रकार हर मीडिया के पास रहे और आगे ही पूछी गए है। कल आपको अगर शिवराज जी चौहान बीना आ रहे हैं आम सभा करवे, तो वे कौन मुंह से आए, 10 बार घोषणा कर चुके कि बीना को जिला बने हैं। देखो भैया, हम आपको बता दें कि शिवराज जी ने जब घोषणा करी बिल्कुल सही है, और जा भी सही है कि जिला बने तो बीना ही बने हैं। जहां सारे जिला बन गए, मैहर बन गया और रीवा बन गया, को दुनिया भर के जिला बन गए, लेकिन बीना भी बने। हमारे विधायक जी ने कई बार अखबारों के माध्यम से कई बार आपके मंचों से कही, और विधायक जी को आज भी ये बात पे मतलब उनका वक्तव्य आज भी जो का त्यों है कि बीना जब जिला सागर में से कोई जिला बनेगा तो वो बीना ही बनेगा। बीना उन श्रेणी में आउट है, और बीना के लाने जिला बनावे के लाने कोई ऐसी बाधा नहीं है, लेकिन समय आए कभी बने। मैं सोचता नहीं हूँ कि पहले कोई और बन जाए। पड़ोसी देश कोई हमारा अलग नहीं है, पड़ोसी भी बड़े भैया हैं, बड़ा भैया छोटे भैया हैं, और बड़े भैया की बदौलत आज हम हैं। ऐसी भी बात मान हम उन भूपेंद्र भैया से तो नहीं पूछ पा रहे, आप जो भूपेंद्र भैया से बैठे हो हमारी खटिया पे, आपसे पूछ रहे, आप बताओ आपको क्या निर्णय है, जिला कौन को बनने चाहिए? नहीं, निर्णय हमें नहीं करने, निर्णय हमें करने होते तो बात अलग होती, निर्णय करने सरकार को। तो सरकार उचित समय पे सही निर्णय लिए है, बड़े भैया छोटे भैया दो ही मिलकर निर्णय लिए हैं, और बड़े भैया की आशीर्वाद से सब ठीक रहे, इनमें कोई दूर कुल मिला के जिला भी नहीं बने। जो आप आश्वस्त कर रहे हो आज हमें बनाने होते तो हम क्या दें? आप डिमांड तो हमें छोटे कार्यकर्ता है
और हमें इतना मालूम है कि जो होगा वो अच्छा ही हुई है। आपके विधायक जी कहते हैं कि सत्ता तो पावर को गेम होते, मान लो पावर होते हैं पूरी, और गेम अगर बीना के संग होगा तो क्या तो करो? हमारे विधायक ने का बुरा होगा तो पावर बड़ो भैया तो पावर है, बड़ो भैया की पावर है, छोटे भैया अपने आप पावरफुल है। भाई बड़ो भैया अगर पावरफुल है तो छोटे भैया तो अपने आप पावरफुल है। माने लड़ाई में तो मतलब उनको विधानसभा क्षेत्र भी पावरफुल हो जाए। बिल्कुल, बीना तो जमानो तो उन्हीं के वजह से हम सब पावरफुल है। चलो अंत में हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं, ऐसी चर्चा है, हम नहीं कह रहे कि 2013 के चुनाव में संजय बापट ने चुनाव संचालन करो तो ठीक है, आपके जो गुरु है सुधाकर बापट, उनके सपुत्र संजय बापट, फिर 2018 के चुनाव में वे अचानक ऊपरी दृश्य से गायब हो गए या करा दे गए, ठीक है, और अब 2023 में फिर उन्हें ले आए। इसके पीछे जो कारण बताया जा रहा है कि 2013 में 18,000 से ऊपर से मतों से जीते विधानसभा प्रत्याशी, 2013 में मात्र 600 मतों से मत गए जीतने के नामे। तो ऐसा तो नहीं है कि ई डर के कारण के संजय बापट को लेके आओ, नहीं तो फिर ऐसी स्थिति बन जाए। राजेश भैया, अब आपने तो बात कांग्रेस द्वारा मुद्दा विहीन बातें जो फैलाई जा रही बात है, और हकीकत आपको अगर बताएं तो सही बात यह है कि हमारे संजय भैया पहले भी ईमानदार थे और आज भी ईमानदार है। उनने कभी ऐसी काम नहीं करे कि जिनसे कोई पार्टी को नुकसान हो। रही बात 2013 की, तो 2013 में वे महामंत्री के रूप में होते, सागर जिले के महामंत्री थे और उन पर दायित्व तो, और उनने विधिवत उस दायित्व को निभाओ, और 18,000 से ऊपर वोटों से हम सबके सहयोग से, हमारे और पदाधिकारी सबके सहयोग से हम जीते थे। माननीय विधायक महेश राय पहली बार बने। 2018 में कह रहे आप कि संजय भैया नहीं हथे, हम मान रहे बात को नहीं हथे, लेकिन कछु कारण उनके व्यक्तिगत थे, कुछ अस्वस्थता थी जिसके कारण वो 2018 में भाग नहीं ले सके। लेकिन उनको कह वो साफ साफ तो हम कहीं कोई घर में बैठे हैं, अगर नहीं चल फिर पा रहे या नहीं हमारी कोई व्यक्तिगत कारण है और नहीं जा रहे, ठीक है, मतलब जो नहीं दिखा रहे जाते उन्हें कहो वहां विरोध करो या विधायक को विरोध करो, उनने कभी ऐसे कोई काम नहीं करे। आज वे पारिवारिक तौर पे, स्वास्थ्य के तौर पे ठीक है, रहते तो अपने घर आ गए, और आज की स्थिति क्या है तो उनने पूरी व्यवस्थित तरीके से पूरा काम संभालो है, उनके ही नेतृत्व में हम सब काम करते हैं। अंत में हम आपसे अंतिम प्रश्न बिल्कुल पूछेंगे कि आप जा बताओ कि कही जा रही है कि कांग्रेस की सरकार बन रही है और कांग्रेस के मतलब पक्ष में अच्छा माहौल है, ऐसी मीडिया या अन्य लोग कह रहे हैं, आपको क्या लगत है कि भाजपा की सरकार बन रही है कांग्रेस की, और यदि बिना विधायक जीता थे तो कम से कम कितने मतों से जीतेंगे? देखो भैया, हम आपको साथ ही बता दें तो ई बार 2013 को रिकॉर्ड टूटे, मैंने 18,000 से ऊपर जो हम बड़ा बोल नहीं बोले, मनु हम तुम्हें बता रहे कि 25,000 के लगभग हमारे जीत रहे हैं। उनके कई कारण हैं, 2018 के भी कारण है कि हम कम जीत पे आए, हम उनको स्वीकार कर रहे थे। अरे भैया, राहुल गांधी इतने बड़े नेता, और जब 10 दिन की गिनती कर गए तो कमलनाथ से कह गए कि 2 लाख को कर्जा नहीं मिटाओ तो तुम्हें हटा दे। इतना बड़ा झूठ जनता में बोल के और 2 लाख की ठगी कर गए, किसानों को कर्जा बढ़ा गए, उनको ब्याज बढ़ गया, और किसान ने भ्रम में वो तो हमारे को सबसे बड़ा नुकसान वही भोटो। लेकिन फिर भी हम जीते थे उसमें, अच्छे अच्छे मंत्री मिनिस्टर डिप्टी हमारे महेश राय उस समय अपनी छवि के कारण कम वोटों से जीते थे। और आज सारी परिस्थितियां हैं, महेश राय ने विकास करो है, साथ साथ ओवर ब्रिज जो कि कमो जिंदगी में एक को अपन ढूंढते बीना में, तुम हमारे संगाती रहे, छोटे छोटे थे लेकिन अपन देखते कि यार कोई बड़े शहर में चले जाते तो देख लेते तो हम बहुत बड़ी जगह है। आज बीना में 7 ओवर ब्रिज, जिनमें 3 चालू, 2 चालू है, एक चालू की कगार पे और 4 निर्माण भी, गड्ढा भी हो गए। नहीं, वो अबे चालू विधिवत चालू नहीं भाव, वो अबे प्रधानमंत्री आए थे तो उगला ने अस्थायी रूप से चालू करोगे तो
मैंने अगर को विधिवत उद्घाटन हुई है चुनाव के बाद में सब गड्ढा बड्ढा रोड हो गए। मतलब कुल मिला के आपको क्या वो जो है कि भाजपा चुनाव जीत रही है और सरकारी भाजपा की, और विश्वास के साथ कह रहे कि सरकार भी बन रही और महेश राय रिकॉर्ड मतों से जीते, खुद को रिकॉर्ड भी तोड़। बीना विधायक महेश राय जो कि वर्तमान में भाजपा के प्रत्याशी हैं, वे पिछले खुद को ही रिकॉर्ड तोड़ है। माने 18,000 से को जो उनको रिकॉर्ड है अभी तक को 1977 से जितने भी विधायक बने हैं उनमें सबसे ज्यादा मतों से जीतने को रिकॉर्ड विधायक महेश राय के नाम पे दर्ज है। वे खुद ही को रिकॉर्ड तोड़ के और ज्यादा वोटों से जीतेंगे, भाजपा की सरकार बनेगी। ऐसा क्या वो है नगर पालिका के पूर्व उपाध्यक्ष भूपेंद्र सिंह ठाकुर एडवोकेट जी को आप हमारे स्टूडियो में आए, हमारी खाट पर बैठ के आपने चर्चा करी, हमारा सम्मान बढ़ा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद भूपेंद्र भैया। जयराम जी आपको भी भैया बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आपको जो खाट पे बात वारो काम तो मैं तो देख के कह रहा हूँ भैया पूरे शहर में चर्चा को विषय बन गया। आज मुझे खबर लगी कि मुझे बुलाओ तो हमने बड़ी खुशी भाई कि हमारा दोस्त कम से कम इतना ध्यान रखो। हम कटी स्टेज पे हुए चुनाव में व्यस्त थे, सब बातें बिल्कुल समय निकाल के हमने कहा जय जरूर। और दूसरे टुडे एमपी एक्सप्रेस को बड़ो चरचरा तो अच्छी खबरें बिल्कुल साथ की साथ आँच को आँच ऐसी खिलाने हम तुम्हें भी बधाई देते हैं। तुमने बहुत छोटे से संघर्ष करो है, आज ही मुकाम पे हो, बहुत बहुत बधाई आपको, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भूपेंद्र भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। जयराम जी सभी दर्शकों के लाने जयराम जी। क्या बात है बहन जी, आपको समझ में नहीं आ पा रहा कि आप मध्य प्रदेश का कौन सा चैनल देखें जिसमें आपको विधानसभा चुनाव की पूरी जानकारी मिले। देखिए ना भाई साहब, जैसे ही मोबाइल ऑन करती हूँ हजारों न्यूज चैनल सामने आ जाते हैं। समझ नहीं आता कि मनोरंजक तरीके से खबरें किस चैनल पर आती हैं। अरे बहन जी, आपको ये भी नहीं पता, इस समय सबसे ज्यादा सब्सक्राइब केवल एक ही चैनल किया जा रहा है जिसका नाम है टुडे एमपी एक्सप्रेस। अभी टुडे एमपी एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करें और मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की हर एक अपडेट की जानकारी प्राप्त करती रहें। इसमें बुंदेलखंडी भाषा में भी बुलेटिन आते हैं और बुंदेलखंडी भाषा में खाट पर बात इंटरव्यू देखकर तो आप हंसेंगी भी और सोचने पर मजबूर भी होंगी कि क्या राजनीति में ऐसा भी होता है। क्योंकि यहाँ पर राजेश जैन चीफ एडिटर और ऋषिका जैन एडिटर हैं, जो अपने प्रयासों से जनमानस तक अच्छी खबर हर पल पहुँचा रहे हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा न्यूज चैनल बताया आपने। मैं अभी सब्सक्राइब भी करती हूँ।